हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये है थर्ड चैप्टर क्लास 12th का। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। फिर हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच क्या रिलेशन निकल करके आता है। तो तीन टॉपिक्स है, शुरू करेंगे एक एक करके। सबसे पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर बेसिक डिफिनीशन देखा तो यही कहता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। कि भाई कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये तो बेसिक चीज है, लेकिन इसको हम समझते हैं अंदर फील, इसका फील क्या होगा अगर इसको समझना चाहें। ठीक है, ठीक है, देसी भाषा में इसे क्या बोलते हैं, तो उसे समझने के लिए हम एक मेटल से समझेंगे। हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास एक मेटल है। मेटल की खासियत क्या होती है? मेटल भी तो एक कंडक्टर, देखो मैक्सिमम कंडक्टर तो मेटल ही होते हैं। तो मेटल और कंडक्टर एक दूसरे के अल्टरनेटिव में यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो, तो मेटल क्या है? मेटल में जो होते हैं बहुत सारी, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, खाली इधर उधर घूमते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के अंदर। ठीक है, और ये जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, ये रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब कि इनका कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कोई इस डायरेक्शन में मूव करता है तो कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में तो कोई इस डायरेक्शन में। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर उधर बठेरे घूम रहे हैं, इनका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जैसे यहां पर ये एक मेटल है, ये मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इधर उधर मूव कर रहे हैं रैंडमली। तो अभी मैंने कहा कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, ठीक है, वो करंट बनाता है। तो क्या किसी मेटल को जाके छुओगे तो क्या करंट लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अभी तो डेफिनेशन ने कहा कि कितना जो है रेट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर के अंदर, वो करंट है। इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो हर मेटल के अंदर तो चार्जेस फ्लो ही हो रहे हैं लगातार टाइम के हिसाब से। तो करंट क्यों नहीं लगता है मेटल से? वजह है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं। अभी इसी मेटल में या इसी कंडक्टर में, इसी मेटालिक कंडक्टर में अगर हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर दे तो क्या कहानी बनेगी? अभी तो ये रैंडमली मूव कर रही है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे रैंडम मोशन कर रहे हैं कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर उधर मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी मेटल को या इसी कंडक्टर को हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, अगर इसी, ठीक है, ये हमारे पास जो मेटल है अगर इसे हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हो या बैटरी बोल लो। तो जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये हम सबको पता ही है। एक निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक निगेटिव टर्मिनल होगा, ये तो पता ही है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी मेटल गिवन होता है, इसको हमने कहा कि चलो एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इसको हमने जो है एक बैटरी से कनेक्ट किया, और जैसे ही हम लोगों ने इस मेटेलिक कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या कहानी बनेगी? कहानी ये बनेगी कि अभी तक जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहे थे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे जो कि रैंडम मोशन कर रहे थे, मतलब बिना किसी एक पर्टिकुलर, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे। ठीक है, तिरछा बन गया है, चलो फिर से बनाते हैं। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स अभी तक रैंडम मोशन कर रहे थे, ठीक है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे रैंडम मोशन अभी तक कर रहे थे, अब यहां पर एक फेरबदल होगा कहानी में, और वो ये होगा, क्या होगा? देखो, हमने मेटल लिया, इसको हमने क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, हमने क्या किया? पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ हमने किया, ठीक है। तो हमने कहा कि अभी तक ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहे थे, ठीक है, अब बैटरी लगाते ही, जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो ये वाली पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाली निगेटिव टर्मिनल, तो जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट करी मेटल से, तो क्या होगा? ये जो हमारा ये जो हमारा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो रैंडमली मोशन कर रहे थे, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सबके सब मूव करने लगेंगे। ठीक है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस बैटरी की, ये क्या करेगी? इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर उधर मूव कर रहे थे, इनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी इधर ही हम देखेंगे। ठीक है, अभी
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी हम लोग इसी से समझेंगे। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स थे अब क्या करेंगे, ये जो इतने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक बैटरी कनेक्ट करी है। क्या करी है, बैटरी कनेक्ट करी है। जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया, ये जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे वो क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ठीक है। समझ में आया। जैसे हमने बैटरी कनेक्ट करी तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इस मेटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर मूव कर रहे थे मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक ही जगह पे भिन्न भिन्न कर रहे थे, ये सभी जैसे हमने बैटरी अप्लाई करी वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे और वहां पर करंट फ्लो होना शुरू हो गया। इसका मतलब करंट का डिफिनेशन क्या बोलोगे, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन सबके सब मूव करते हैं मेटल के अंदर तब वहां पे करंट बनता है, ठीक है। और इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, वही पुराना तरीका कि हमने जो है इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बना लिया, ठीक है। हमने एक क्रॉस सेक्शन बना लिया है, इसको हमने इस तरीके, इसको अगर समझना चाहें फॉर्मूले के हिसाब से तो ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हमने बनाया, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। फिर हमने कहा कि एक हम सेगमेंट कोई उठाते हैं, मान लेते हैं हमने एक सेगमेंट यहां ले लिया, ठीक है। तो हमने कहा कि इस सेगमेंट से, ठीक है, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट से कितना चार्ज फ्लो होकर के पास हो रहा है, ठीक है। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज जो है फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन के एरिया से, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। कि पर्टिकुलर टाइम टी में कितना चार्ज हमारा फ्लो हुआ, मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो हुआ, ठीक। किसी पर्टिकुलर टाइम में हमारा क्यू चार्ज फ्लो हुआ इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू। तो यहां पर हम फॉर्मूला क्या बना देंगे, यहां पे हमने कहा कि यहां से जो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब अगर हम इसको एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चेंज हुआ होगा, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरीके से भी हम लोग इस फॉर्मूले को दिखा सकते हैं कि भाई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी यहां पर चार्ज में थोड़ा सा ज्यादा चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। और अगर हम किसी एक मूवमेंट पर करंट पता करना चाहें, एट एनी पर्टिकुलर मूवमेंट अगर हम करंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस करंट, किसी इंस्टेंट पे अगर हम करंट निकालना चाहें तो हम कैसे दिखाएंगे, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग करंट को निकालना चाहें तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ, छोटा सा चेंज करंट में छोटे से टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में, छोटे टाइम इंटरवल में छोटा सा चेंज इन करंट इन छोटे से टाइम इंटरवल में, यानी dq बाई dt भी हम दिखा सकते हैं। तो दो फॉर्मूले बनते हैं, छोटा सा चेंज चार्ज में छोटे से टाइम इंटरवल में, यहां बड़ा चेंज चार्ज में बड़े टाइम इंटरवल में, या फिर सिंपल भाषा कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम यहां से एसआई यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट हमको पता है वो होता है कुलाम, और टाइम का होता है सेकंड, यानी कुलाम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। और एक कुलाम बाई सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर होता है, ठीक है। नोट कर लो कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1 कुलाम अपॉन 1 सेकेंड। यानी इसको एक और डेफिनेशन बोल सकते हो कि 1 एम्पियर को क्या बोलोगे, 1 एम्पियर क्या है कि 1 कुलाम का चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चार्ज एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जब फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो चार्ज की करंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर होगी, ठीक है। करंट की एसआई यूनिट को हम एम्पियर बोलते हैं, और इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं कुलाम पर सेकंड। तो ये तो हमने समझा कि करंट क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसी को हम थोड़ा सा फिर से समझेंगे। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने की कोशिश करेंगे। नोट कर लो भाई इसे, तो आगे बढ़ा जाए। नोट कर लिए, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, आखिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम क्या देखेंगे, अच्छा ये रिलेशन है, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आओ। हाँ,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आते हैं। तो इन्होंने कहा कि आखिर हम देखते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो फिर से वही हम एक मेटेलिक कंडक्टर बना लेते हैं अपना, कि हमने कहा चलो भाई जो हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर है गिवन उसको हम बना लेते हैं। ठीक, हमारे पास जो मेटेलिक कंडक्टर गिवन है उस मेटेलिक कंडक्टर को हमने बना लिया यहाँ पर कि चलो भाई इस तरीके का हमारे पास एक कंडक्टर गिवन है। अब हमने कहा कि जो मेटेलिक कंडक्टर हमको दिया गया है तो इसके लिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, इसके लिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना चाहते हैं, इसके लिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बताओ भाई। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कैसे निकालेंगे, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं चीजों को। देखो हमने कहा चलो भाई देखते हैं कैसे निकलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ठीक है, तो वही मैंने कहा कि जैसा कि भाई देखो जब तक हमने कोई बैटरी नहीं कनेक्ट करी थी तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सब के सब जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल उनको अपनी तरफ खींचेगा। यानी सारे इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। क्यों मूव करने लगे, क्योंकि जैसे ही हमने बैटरी लगाई वैसे ही हमारे मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी। भाई बैटरी कनेक्ट किए हो तो एक पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है, एक निगेटिव चार्ज टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनना ही है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज करती है, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है। तो जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट करी मेटेलिक कंडक्टर या किसी भी कंडक्टर के साथ, तो वैसे ही क्या होगा, मेटल के ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी। और जब मेटल के ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी तो जो अभी तक इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे कंडक्टर के अंदर, वो अब क्या करेंगे, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींच करके क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएगा जिससे करंट का फ्लो होगा। अरे भाई देखो हमने क्या कहा, ये देखो ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो गई, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमने जैसे ही बैटरी कनेक्ट करी तो जाने अनजाने में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी यहां पर। तो इससे क्या होगा, ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब रैंडम मोशन छोड़ करके एक पर्टिकुलर यूनिडायरेक्शनल मोशन करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यूनिडायरेक्शनल मोशन करने लगते हैं तो समझ जाओ वहां पर करंट का फ्लो होना तय है। तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब हमको समझना है कि आखिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आखिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया और ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, कैसे समझेंगे, तो वो सारी चीजें यहां पर हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ये अब यूनिडायरेक्शनल हो गए हैं। इतना तो हम समझते हैं। फिर हमने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही चार्ज पे अप्लाई होती है तो चार्जेस पे एक फोर्स लगती है, जैसा कि दिख भी रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अरे भाई जब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पढ़ते थे तो हमने क्या पढ़ा था, मान लेते हैं कि ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये भी तो एक चार्ज पार्टिकल्स ही है ना, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये हमारा चार्ज है। अभी चार्ज को क्यू के रूप में लेते हैं, क्यू हमारा यहां पर ई ही है। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है और अगर वो निगेटिव चार्ज है खास करके, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, हमने पढ़ा है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे हमने देखा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई चार्ज के ऊपर तो एक फोर्स लगी चार्ज के ऊपर, और वो कितनी लगी, वो लगेगी फोर्स हमारी Q इंटू, ये जो फोर्स की वैल्यू लगेगी वो कितनी होगी, वो Q इंटू ई। निगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज निगेटिव है तो जो फोर्स लगेगी चार्ज के ऊपर वो ऐसे लगेगी, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर फोर्स कितना हो गया, फोर्स हमारा हो गया Q इंटू ई, जो हमारा फोर्स लगा चार्ज के ऊपर वो Q इंटू ई लग रहा है। ठीक है भाई, अब अगर चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हो जिसकी वजह से चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, तो जाहिर सी बात है अगर फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा चार्ज का कुछ। भाई जिस चीज पे फोर्स लगा रहे हो वो किसी एक्सेलरेशन से मूव भी तो करेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा है, यही तो पढ़ा है।
यानी विच इंप्लाइज दैट यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, बोल भाई कितना आएगा, F/m हो जाता है। ये और कुछ होगा बताओ, दिख रहा है कि नहीं, F/m, ठीक है। तो ठीक है वही यहां पर हम कहानी बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहां पर जो हमारा चार्ज भैया, इसके लिए एक्सेलरेशन हम कितना लेंगे, एक्सेलरेशन हमारा कितना है, फोर्स अपॉन मास, मास m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है, तो मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। तो और फोर्स की वैल्यू क्या हमारी है, फोर्स हमने निकाला है QE, फोर्स हमने निकाला है Q इंटू E, ठीक है, और m हमारा मास है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे, वो मूव करेंगे QE बाई m एक्सेलरेशन के साथ, QE अपॉन m एक्सेलरेशन के साथ। अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन अगर पढ़े होगे, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है काइनेमेटिक्स के अंदर, वो क्या होता है, वो हमने पढ़ रखा है क्लास 11 में, वो कितना होता है, बोल भाई, वो होता है v इक्वल टू u प्लस AT, यही तो होता है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, क्यों, क्योंकि देखो जब तक हमने बैटरी नहीं कनेक्ट करी थी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली तो मूव कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं था। जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता मान लो, या बवंडर कोई मान लो है, थारा भाई जोगिंदर, वो बवंडर जो होता है, ठीक है, बवंडर। अब अगर बवंडर एक ही डायरेक्शन, मतलब एक ही जगह पे ऐसे ऐसे करे, या फिर मधुमक्खी का छत्ता ही मान लो, ठीक है, छत्ता मतलब जैसे समझ लो कई सारी मधुमक्खी जो है ऐसे भिन्न 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 इधर उधर घूम रही है, ठीक है। अब घूम तो रही है, मोशन तो हो रहा है बीच का, जो मधुमक्खियां उनका मोशन तो हो रहा है, लेकिन क्या अगर मोशन का मतलब रियल लाइफ में क्या होता है, मैं यहाँ खड़ा हूं, मोशन का मतलब है जब मैं यहां से यहां गया तो मोशन हुआ। अब अगर मैं एक ही जगह ऐसे ऐसे करो तो क्या मोशन माना जाएगा, भाई एक ही जगह पे रैंडम मोशन ऐसे भिन्न 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 वाइब्रेशन कर रही है, तो क्या उनका रियल में कुछ मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक फील्ड लगी, सारी मधुमक्खियां ऐसे ऐसे तो मूव कर ही रही हैं, लेकिन अब ऐसे ऐसे हल्का हल्का खिसक भी रही हैं। जो हमारी मधुमक्खियां वो ऐसे ऐसे रैंडम मोशन तो कर ही रही हैं, लेकिन अब फील्ड लगने की वजह से हल्का हल्का खिसक भी रही है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, खिसकता हुआ मोशन। ऐसे ऐसे मोशन तो हो रहा है, लेकिन फील्ड लगने की वजह से अब वो हल्का हल्का इधर इधर खिसकते हुए जा रहे हैं, तो यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। खिसक खिसक कर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। रैंडम मोशन में क्या हो रहा था, एक ही जगह पे इधर उधर मूव कर रहे थे, रियल में डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। लेकिन जब खिसक कर आगे बढ़ते गए तो वो हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ, और वही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी, ये जो v है, यही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हुई। समझ में आया क्यों ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, और हमने कहा कि चलो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने यहां लिखा, u हमारा जीरो है तो इसको हटा दो। एक्सेलरेशन कितना है, QE अपॉन m है, QE अपॉन m है। और टाइम, टाइम यहां मान लो टाउ, टाउ क्या है, टी की जगह लिखो टाउ, टाउ क्या है, टाउ नहीं टाउ, टाउ क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में इधर लड़ भिड़ रहे हैं, तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो टाउ होता है। जो दो कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल, इसको मैं उस अगले पेज में लिख दूंगा, ठीक है। जो टाउ होता है वो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल, जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिहाइड होगा मोशन करते वक्त, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं आगे का फॉर्मूला, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पेज होगा वहां पर हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या कहानी बनेगी, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो इतना, बहुत ही गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी, ठीक है। हो गया नोट, बढ़ जाए आगे, चलो। तो इस तरीके से हम लोग जो होते हैं आगे बढ़ती हैं, ठीक है। चलो आगे समझ में इतना, बढ़ जाए। इसमें मैं दिखा भी देता हूं कि पहले जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे थे, पहले इधर उधर मूव कर रहे थे, फिर जैसे ही हमने बैटरी लगाई ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे थे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे पहले किस तरफ मूव कर रहे थे, इधर उधर, ठीक। चलो नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे हमने बैटरी लगाई थी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे थे, ठीक है। चलो बढ़े आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, ठीक है। पहले ये इधर उधर मूव कर रहे थे, फिर बैटरी लगाते मान सब के सब एक डायरेक्शन में हो गए थे। चलो आगे बढ़े, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लाते हैं। हमने यहाँ से फॉर्मूला क्या, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो, मैंने समझा दिया ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों है ये। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, QE अपॉन m इंटू टाउ। Q क्या है, Q चार्ज है, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा क्या है, -E है,
इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, ये चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, क्या हो जाएगा माइनस ई इंटू ई अपॉन टाउ अपॉन एम। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम लोग देख रहे हैं तो माइनस हटा सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं, बाकी तुम माइनस लगा सकते हो। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा माइनस ई ई टाउ बाई एम। ठीक है, माइनस ई ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया है, क्या आ गया, ई ई टाउ अपॉन एम। नोट कर लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़े आगे, चलो अब यहीं पे लिख देते हैं, अब आ ही है टॉपिक तो लिख ही देते हैं। जो हमारा टाउ है वो क्या है, ठीक है, टाउ क्या है, टाइम इंटरवल है ये। ठीक है, ये क्या है, टाउ क्या है, टाउ है टाइम इंटरवल। ठीक है यार, यहां तो जगह ही नहीं, चलो देखते हैं। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल है ये। ठीक है, दिख रहा है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कैपिटल ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको नोट करो, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सही मायने में हो गया है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया नए नए टॉपिक। ठीक है, हटाएं, चलो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ठीक है, आ जाओ भाई। ठीक, कहां गया कहां गया कहां गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने ये देखा था, आ जाओ भाई। हाँ हाँ, इसको हम देख देते हैं। क्या हम लोग देखना चाह रहे हैं, हम क्या रिलेशन देखना चाह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, तो फिर से वही अपना बना लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास वो जो मेटेलिक कंडक्टर गिवन था। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा मेटेलिक कंडक्टर था। ठीक है, और ये जो मेटेलिक कंडक्टर था ये हमारा क्या था, टर्मिनल वगैरह तो पढ़ा ही हो ना, उसको क्या बनाया ऐसे समझ लो। ठीक है, चलो अच्छा लगा लेते हैं टर्मिनल फिर से। ठीक है, हमने कहा कि हम टर्मिनल वगैरह अपना फिर से बना लेते हैं और देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, सॉरी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का हम लोग रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि आखिर क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन। ठीक ठीक है, हम लोग फिर से अपना जो है ये क्या हो गया, हाँ तो हमने कहा कि चलो भाई कनेक्ट वगैरह करते हैं। ठीक, अरे यार ये तो छोटा बड़ा बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी कहानी को बना लिया है। अरे यार फिर से बनाना पड़ेगा, टर्मिनल तुम लोग बनाना ही भूल गए ना, टर्मिनल तो हम लोग बनाना ही भूल गए फिर से। चलो भाई टर्मिनल वगैरह बनाओ और क्या। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, अपना टर्मिनल भी तो बनाना है अभी। ठीक है, तो एक वही पॉजिटिव टर्मिनल, एक हमारा निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एक हमारा क्या होगा, एक हमारी होगी पॉजिटिव टर्मिनल और एक हमारी होगी निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है दोनों टर्मिनल्स को बना लिया है। ठीक, तो हमने कहा कि ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है, तो हमारी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही थी कंडक्टर के ऊपर, बार बार वही डायग्राम फिर से बना रहे हैं, पुराना डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी थी। ठीक है, फिर हमने कहा कि बैटरी कनेक्ट करी है, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस हम मान लेते हैं पोटेंशियल भी है। इस कंडक्टर के जो अक्रॉस हमारी पोटेंशियल है वो क्या है, इस कंडक्टर के अक्रॉस, ये जो कंडक्टर है मेटेलिक, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमारी वी है। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का हमारा जो लेंथ है, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर का लेंथ हमारा क्या है, स्मॉल एल है।
ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे रैंडम मोशन इधर उधर कर ही रहे हैं, जो कि हमने पिछले डायग्राम में देखा है। यहाँ हम पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे क्या होगा। ठीक है, फिर हमने वही, चलो फिर अरे यार डायग्राम तो था ही हमारे पास, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो थे, ठीक है, इधर उधर मोशन कर रहे थे अपना। ठीक है, तो हमने कहा कि जो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने जो पुराने वाले डायग्राम्स हमने फॉर्मूला निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था, माइनस मत लगा कोई दिक्कत नहीं है, हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, ई टाउ अपॉन एम, यही निकाला था। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ाते हुए बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, विच इंप्लाइज दैट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये भी तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, और उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वी है, और लेंथ कितना है, एल हमने माना है। ठीक है, एल लेंथ वो है, और एल लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो वी है, और बाई अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। तो यहां से हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या देख सकते हैं, यहां पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या देखेंगे, ठीक है भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह v अपॉन एल हम पुट कर लेंगे, तो E इंटू वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, तो हो गया, रिलेशन निकल आया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन निकल आया, रिलेशन, ठीक है, क्या निकला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हमारे पोटेंशियल के बीच का रिलेशन निकल करके आया EV अपॉन एम एल इंटू टाउ, वी यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस तरीके से नोट कर लो भाई, नोट करो फटाफट। तो इस तरीके से हमने जो है आंसर क्या निकाला, हमने आंसर निकाला पोटेंशियल डिफरेंस और टॉर्क के बीच का रिलेशन। ठीक है, हमने निकाल लिया है टॉर्क का रिलेशन, ठीक है, टॉर्क वगैरह का हमने जो है रिलेशन निकाल लिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो इतना डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं थी पूरी, ठीक है, खैर नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, वो हम देखेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है, ठीक है। अब जो देखेंगे वो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, नोट कर लो भाई, हो गया नोट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, एल लेंथ के अलोंग हो रहा है सब कुछ खेल, ठीक है। बढ़े आगे, आ जाओ आ जाओ भाई, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे क्या है, क्या है, क्या है, करंट के बारे में है, ठीक है। आखिर करंट वगैरह क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर से भाई हमने जो अपना ये हमारा क्या था, कंडक्टर था, ठीक है, इसके अक्रॉस इसकी जो लेंथ थी हमारी क्या थी, इसकी लेंथ हमने मान रखी थी स्मॉल एल, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल था, कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल था वो क्या था, वो हमारा V था, ठीक है। फिर हमने कहा कि चलो भाई एक सेगमेंट हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। टर्मिनल वगैरह बनाए थे समझ लेना, मैं यहाँ छोटे से डायग्राम में बता रहा हूँ, ठीक। तो हमने कहा कि चलो भाई यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ हम लोग यहाँ पर टर्म्स को लाते हैं। हमने कहा क्या कहा, हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि स्मॉल एन नाम का टर्म है हमारे पास, स्मॉल एन नाम का हमारे पास टर्म्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एन हमारा क्या है, ये हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, ये हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल एन हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, और इसको हमने कहा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मॉल एन इंटू वी भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे भाई जो हमारा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हम कैपिटल एन मान के चल रहे हैं, इसको हम लोग स्मॉल एन इंटू वी भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई लिख नहीं सकते, ट्रांसफर कर लो टर्म्स को। और हमने कहा कि जो v है वो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम के अक्रॉस हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अक्रॉस हम मान रहे हैं ना। तो मान लेते हैं ये वो हमारा वॉल्यूम है जिसके अक्रॉस हम निकालना चाह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा वॉल्यूम है, तो मान लेते हैं कि इसका जो एरिया होगा कुछ, इसका कुछ लेंथ होगा, तो इसका
खैर इस लेंथ को चलो कुछ और मान लो, चलो इसको भी रहने ही दो। ये मान लो कि इसके क्रॉस हमारी पोटेंशियल ये लेंथ है, ठीक है। इस लेंथ को कुछ और मान लो, स्मॉल एल, क्योंकि हम लोग इसको मानने वाले हैं, ठीक है। ये तो वो लेंथ थी जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह अप्लाई हुई थी, ठीक है। तो खैर यहाँ पे जरूरत भी नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस की, सही बात तो ये है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ लिया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ लिया है। अब हमें इस पूरे टर्म को डिराइव करना है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई आगे। तो हमने कहा कि ये जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम के अक्रॉस हमारा, जिस वॉल्यूम के अक्रॉस हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाह रहे हैं, मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो A है और लेंथ है L। ये जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम के अक्रॉस हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उस वॉल्यूम को हमने मान लिया एरिया A है और लेंथ हम मान लेते हैं L है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं स्मॉल n इंटू A इंटू L। ये भी तो हम मान सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू A इंटू L। इस तरीके से तो लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। भाई ये एरिया, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो वॉल्यूम जिसके क्रॉस हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो एक और हम फॉर्मूला जानते हैं, चार्ज का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ते हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चार्ज का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्मॉल n इंटू ई होता है, ठीक है। तो चलो भाई यहां से चार्ज का हम वैल्यू पुट करते हैं, और क्या, स्मॉल n कहा, कैपिटल N होगा ना वो तो, सॉरी हाँ। तो जो हमारा चार्ज का फॉर्मूला होता है वो n इंटू ई होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम निकालना चाहें तो n की जगह क्या रखेंगे, स्मॉल n इंटू A इंटू L। तो स्मॉल n इंटू A इंटू L इंटू ई हो जाएगा। भाई एक ये ई भी तो लिखोगे, क्यू के फॉर्मूले में हो गया ये, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने देखा, पेज को पहले सही करें, पेज को पहले सही करता हूं मैं, ठीक हो गया, ठीक हुआ, पेज ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल करके आया, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला निकल करके आया वो क्या आ गया, वो हमारा आ गया स्मॉल, हमारा जो फॉर्मूला निकला वो क्या आया, वो हमारे पास निकला, ठीक है, निकालो। हाँ तो यहाँ फॉर्मूला क्या निकल कर आया, वो आया, फॉर्मूला क्या निकला हमारा, फॉर्मूला हमारा निकल के आया NaL इंटू ई। यही तो निकलेगा फॉर्मूला कि कुछ और होगा, बताओ। फॉर्मूला तो हमारा यही आएगा, जो हमारा चार्ज का फॉर्मूला होगा वो यही तो होगा, ठीक है। अब अगर हम इस चार्ज को डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम चार्ज को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, फॉर्मूला निकल करके आएगा dq बाई dt। और dq बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल n क्या है, कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेंथ हमारी, ठीक है, और एरिया और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, यहां पर कुछ चीजें हमारी कांस्टेंट होगी, जैसे n इंटू A इंटू ई और dl। लेंथ हमारा फिक्स नहीं, तो dl बाई dt, यही तो आएगा, NaE इंटू dl अपॉन dt। यानी लेंथ को हमने डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, लेंथ हमारा फिक्स नहीं ना, हम पर्टिकुलर वॉल्यूम लेते जा रहे हैं, हमने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया है, लेंथ फिक्स है, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर एक छोटे से वॉल्यूम ली, एक हमने छोटा सा वॉल्यूम लिया था, तो छोटे से वॉल्यूम का छोटा सा लेंथ यानी dl लेंथ। तो dl को तो भाई फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया छोटे छोटे पार्ट में, तो dl बाई dt हो गया। तो dl बाई dt क्या होता है, लेंथ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट, तो वेलोसिटी ही तो होता है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है ये dl बाई dt। तो यहां से dq बाई dt क्या होगा, करंट हमने पढ़ा है अभी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। तो dq बाई dt क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, dq अपॉन dt हमारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा भाई, करंट, करंट लग गया, करंट, ठीक है। और dl बाई dt क्या हो गया, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, vd इंटू ENA, यही फॉर्मूला निकल करके आएगा, यानी ये आ गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू वीना, वीडी ई इंटू NA।
Vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया उस वॉल्यूम का जिस वॉल्यूम के क्रॉस हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब मेरे हिसाब से जिस समझ में आ गए होंगे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। खैर ये लेक्चर हो गया है अब खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है लेक्चर को अपने खत्म कर लिया है, ठीक है, खत्म कर लिया है, ठीक। चलो, और वो बैटरी वगैरह बना लो, तुम्हारा मन हो यहाँ पर भी, ठीक है, बैटरी बना लो, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, बैटरी वैटरी बना लो अपना, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल थी, ये हमारी निगेटिव टर्मिनल थी, ठीक है। बैटरी वगैरह बना लो। हमने एक छोटा सा वॉल्यूम लिया और इसके क्रॉस हमने इसका एरिया लेंथ वगैरह देखा और निकाल लिया, ठीक है। नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानियों को देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी को देखा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, हाँ, ठीक। अच्छा, ये लेंथ हमारी ये वाली नहीं है। ये जो लेंथ हमने ले रखा है किसके क्रॉस है? ये असल में जो हमारी लेंथ है, लेंथ तो हमारी यही है ना, सॉरी, लेंथ हमारी यही वाली है, ये पूरी, ठीक है। वेरी सॉरी, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ हमने इसके क्रॉस ही तो निकाला है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो चलो चलो, तो भाई यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे। चलो भाई।